मानसून की सक्रियता के चलते पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कटिहार में सबसे अधिक 88 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं जमुई में 71 मिलीमीटर और अररिया के नरपतगंज में 63.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व भाग के अनेक स्थानों, उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम भागों के कुछ स्थानों एवं शेष भागों के 1 या 2 स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। भारी वर्षा मधुबनी, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज जिलों के 1 या 2 स्थानों में होने की संभावना है। वज्रपात एवं मेघ गर्जन राज्य के उत्तरी भाग के अधिकांश जिलों के 1 या 2 स्थानों में होने का पूर्वानुमान है। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में छोटे आपराधिक मामले, बैंक ऋण विवाद, बिजली बिल विवाद, दुर्घटना बीमा दावा, श्रमवाद, नीलामवाद, पारिवारिक मामले और अन्य विषयों का आपसी समझौता और सुलह के आधार पर समाधान किया गया। शेखपुरा में आयोजित लोक अदालत में 446 और शिवहर में 270 मामले निपटाए गए। वहीं मुजफ्फरपुर में 17,000 से अधिक मामलों का निष्पादन हुआ। अररिया में 924, जहानाबाद में 949 मामले निपटाए गए। राज्य में 493 कस्तूरबा विद्यालयों को 12वीं कक्षा तक उत्क्रमित किया जाएगा। शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इन विद्यालयों में अभी 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं चल रही हैं। इन्हें पहले 10वीं तक और फिर 12वीं कक्षा तक उत्क्रमित किया जाएगा। टाटा और दानापुर के बीच चलने वाली टाटानगर दानापुर एक्सप्रेस का परिचालन अब आरा जंक्शन तक होगा। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि टाटानगर से 11 सितंबर को खुलने वाली ट्रेन आरा जंक्शन तक जाएगी। आरा में इसके पहुंचने का समय रात 8:45 पर है। वहीं 12 सितंबर से यह ट्रेन प्रतिदिन आरा जंक्शन से सुबह 5 बजे टाटा के लिए रवाना होगी। कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र स्थित लाली सिंगिया पुल के पास पुलिस ने मादक पदार्थ स्मैक के कारोबार से जुड़े 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 142 पुड़िया स्मैक बरामद किया गया। गोपालगंज जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने शराब बेचने के आरोप में 20 और शराब पीने के आरोप में 34 लोगों को गिरफ्तार किया है। समस्तीपुर जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र के परशुराम गांव स्थित एक मंदिर से चोरों ने अष्टधातु की राम, जानकी, लक्ष्मण और बजरंगबली की मूर्तियां चोरी कर ली। चोरी गई मूर्तियों की कीमत लाखों रुपए बताई जाती है। मुंगेर जिले के जमालपुर रेल इंजन कारखाना में तैनात सुरक्षाकर्मी ने एक रेल कर्मी को तांबे का तार चोरी करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। शिवहर में कला, संस्कृति और युवा विभाग के तत्वावधान में आज से 3 दिवसीय जिला युवा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग के बीच लगातार विवाद जारी है। कागजात सत्यापन में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के मामले में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने आयोग को जवाबी पत्र भेजा है। इस पत्र में कहा गया है कि आयोग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि परीक्षा परिणाम निकाले बिना प्रमाण पत्र का सत्यापन क्यों हो रहा है। साथ ही दस्तावेजों के सत्यापन से पूर्व शिक्षा विभाग, विधि विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग की बैठक क्यों नहीं बुलाई गई। पत्र में कहा गया है कि आयोग ने स्थापित परंपराओं की अनदेखी की है। गौरतलब है कि पीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र और अन्य कागजात की जांच में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। बाद में शिक्षा विभाग के आदेश के बाद इस कार्य से शिक्षकों को वापस बुला लिया गया था। G20 देशों के 18वें शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर आम सहमति बन गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक परिवार नामक दूसरे सत्र के दौरान घोषणा को पारित किए जाने की जानकारी दी। श्री मोदी ने घोषणा पत्र को स्वीकार किए जाने को ऐतिहासिक बताते हुए इसके लिए सभी G20 देशों के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि हम एक बेहतर, समृद्धशाली और सौहार्दपूर्ण भविष्य के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लेते हैं। नई दिल्ली घोषणा पत्र में विश्व में सतत समावेशी विकास पर बल देते हुए उसे तेज करने का संकल्प लिया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि संकल्प पत्र में समावेशी विकास पर सहमति होना एक बड़ी बात है। साथ ही भारत की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 देशों की बिरादरी में अस्थायी सदस्यता मिलना बहुत संतोष की बात है। G20 में भारत के शेरपा और वरिष्ठ राजनयिक अमिताभ कांत ने बताया कि संगठन देशों में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर बल देते हुए महिलाओं के नेतृत्व में विकास को स्वीकृति मिलना इस घोषणा पत्र की सबसे प्रमुख बात है। उन्होंने कहा कि G20 के इतिहास में भारत की अध्यक्षता सबसे महत्वाकांक्षी रही है। इससे पहले G20 देशों का 18वां शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को समूह का अस्थायी सदस्य बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी संघ के प्रमुख अजाली असोमनी को G20 शिखर सम्मेलन के पहले सत्र में अस्थायी सदस्य के रूप में स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। भारत ने सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ अफ्रीकी संघ को G20 का अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव किया था। एक पृथ्वी के नाम से आयोजित पहले सत्र में अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि सबका साथ देश के भीतर और बाहर समावेशी भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि G20 भारत में अब लोगों का संगठन बन चुका है और करोड़ों भारतीय इससे जुड़ चुके हैं। श्री मोदी ने कहा कि यह सबके साथ आगे बढ़ने का समय है। उन्होंने कहा चाहे खाद्य और ईंधन प्रबंधन हो, आतंकवाद हो, साइबर सुरक्षा हो, स्वास्थ्य, ऊर्जा या जल सुरक्षा हो, हमें अपनी भावी पीढ़ियों के लिए ठोस समाधान ढूंढना होगा। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी दुनिया को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण समय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अपने दायित्वों को मानव केंद्रित दृष्टिकोण के साथ निभाना होगा। उन्होंने कहा कि यदि दुनिया कोविड-19 को पराजित कर सकती है तो युद्ध के कारण पैदा हुए विश्वास की कमी के संकट पर भी जीत हासिल की जा सकती है। भारत ने आज नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के शुभारंभ की घोषणा की। G20 सत्र में श्री मोदी ने मिश्रित ईंधन के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने की पहल को वैश्विक स्तर पर ले जाने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने के लिए सभी देशों को आमंत्रित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा G20 देशों के प्रतिनिधियों के लिए आज नई दिल्ली में रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। प्रतिनिधियों का कल दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में जाने का भी कार्यक्रम है।